नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 में एक अहम केस यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। केस था शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जी हां, हेट स्पीच, इसकी बात। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतः संज्ञान लेकर शिकायत का इंतजार किए बिना अपराधियों के खिलाफ तत्कालीन आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शीर्ष अदालत के इस निर्देश से भी परे हैं? उन पर क्या यह निर्देश, यह ऑर्डर लागू नहीं होता है? क्या हिमंता के ऊपर यह निर्देश लागू नहीं होते? मुख्यमंत्री पद के लिए ली गई संवैधानिक शपथ की जो धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और वो सांप्रदायिक जहर उगलते हैं और लगातार उड़ा रहे हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं, अब वो अदालती निर्देश की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा गुजरात मॉडल के कारण निश्चिंत हैं, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे और हिंसा से युक्त जानलेवा माहौल बना गुजरात में, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों का बाल भी बांका वहां नहीं हुआ, बल्कि आगे उन्हें पदोन्नत कर शिखर पर यानी टॉप पर बिठा दिया गया। 2002 में गुजरात के कारण सवाल उठने लगा था कि क्या हम नाजी जर्मनी के दौर में पहुंच रहे हैं, लेकिन तब यह सवाल एक राज्य तक ही सीमित था। अब इसका दायरा बढ़ते हुए राष्ट्रव्यापी हो चुका है। इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर हर राज्य, हर जगह सांप्रदायिक नफरत घुन की तरह व्यवस्था के भीतर कहें वो पैठ जमा चुकी है। लगभग रोजाना ऐसी खबरें आती हैं जहां केवल धर्म के नाम पर किसी नागरिक या नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अभी असम से जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो बेहद चिंताजनक हैं। भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से 7 फरवरी को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे एक दिन बाद ही हटा दिया गया, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो उपलब्ध है। वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वो मुसलमान दिख रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें गोली मार रहे हैं। इस विवादित वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरों और पॉइंट ब्लैंक शॉट और कोई दया नहीं जैसे बयान भी हैं, जो सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाले हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, AIMIM जैसे विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से बाकायदा औपचारिक शिकायत की है। पुलिस कमिश्नर के नाम एक खत में ओवैसी ने कहा है कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस खत में यह भी कहा गया है कि हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है। यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इस पत्र में विवादित वीडियो का विवरण ओवैसी ने दिया है और कहा है कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यह पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अब भी अपने ही रुख पर कायम हैं। उनका कहना है कि जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। आइए जरा सुन लीजिए यहां हिमंता बिस्वा शर्मा को। ओवैसी ने कहां केस दिया है भाई?
चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असिफुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? हालैंड वीडियो का लेकर क्या क्या? मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। तो सुना आपने। अब सवाल यह है दोस्तों कि घुसपैठियों से निपटना गृह मंत्रालय का काम है या अमित शाह ने यह जिम्मेदारी भी हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दी है? और घुसपैठियों से निपटने के लिए बंदूक हाथ में उठाना कौन सा तरीका है? खैर, विपक्षी दलों के अलावा अब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया वीडियो के बाद दाखिल की गई है। देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन असल में कार्रवाई की ताकत जिनके पास है उनकी चुप्पी बेहद डरावनी लग रही है। डर लग रहा है कि असम में अभी किए जा रहे इस प्रयोग को अगर बाकी देश पर भी किया गया तो क्या होगा। केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री यानी अमित शाह जैसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस बारे में या हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कुछ कहेंगे, क्योंकि ये सब उनकी ही शह पर हो रहा होगा। अन्यथा कोई भाजपाई मुख्यमंत्री इतना दुस्साहस नहीं दिखा सकता है। राष्ट्रपति महोदया भी केवल दही चीनी खिलाने को ही अपना काम मान बैठी हैं। जब वो मणिपुर पर चुप रही तो असम पर भी चुप रहेंगी, यही मान के चलिए। चुनाव आयोग से भी कोई उम्मीद रखना बेमानी है। जब 2024 के यानी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम ज्यादा बच्चों वाला तंज मुसलमानों पर कस रहे थे, या झारखंड चुनाव में घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे थे, तब चुनाव आयोग सब देखता रहा और अब भी वो कुछ नहीं कहेगा। ले देकर उम्मीद बचती है सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वहां भी खामोशी ही रहेगी। आश्चर्य है कि माननीय न्यायालय को 2022 का दिया अपना ही निर्देश, अपना ही ऑर्डर याद क्यों नहीं है। एक बार फिर याद दिला दूं कि शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ रिट याचिका सिविल संख्या 940/2022, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घृणास्पद भाषण यानी हेट स्पीच पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि वो किसी धर्म की परवाह किए बिना नफरत फैलाने वाले भाषणों पर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेकर एफआईआर दर्ज करे। यह आदेश 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जारी किया गया था, जिसे बाद में पूरे देश में विस्तारित किया गया। अगर इस मामले में अदालत की तरफ से कार्रवाई के निर्देश आते हैं, तब तो देश, संविधान, लोकतंत्र के बचे रहने की उम्मीद भी बची रहेगी। वरना विपक्ष अपनी तरफ से इन्हें जिंदा रखने की जो लड़ाई लड़ रहा है, बस वही आसरा अब रह गया है। ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पहली बार जहर उगला है दोस्तों। वो लगातार इस नफरत को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले डिगबोई में उन्होंने कहा था कि मियां मुसलमानों को किसी भी तरीके से परेशान करो, अगर वो परेशानी का सामना करेंगे तो वो असम से चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं मियां को परेशान करना चाहता हूं तो मैं रात 12 बजे जाता हूं। हम सीधे मियां मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम कुछ छिपा नहीं रहे, हम सीधे कहते हैं कि हम मियाओं के खिलाफ हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री यह आह्वान कर रहा है कि मियां मुसलमानों के घर पर रात में 12 बजे पहुंचो। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जिन लोगों को यह भाषण दे रहे थे, उन्हें सीधे सीधे उकसा रहे थे कि अल्पसंख्यकों को वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री को बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है? रात 12 बजे किसी के घर जाकर उनके बच्चों और महिलाओं को डराकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा घृणा का आगे इजहार करते हुए मुसलमानों को आर्थिक चोट पहुंचाने की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए दो। ऐसे बयानों पर तब भी सवाल उठे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा सीधे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। भारत में नफरत भरी भाषा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा एक आम भारतीय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को इसमें सत्ता का लाभ मिल रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए अमन, चैन, रोजगार, शिक्षा और तमाम सुविधाएं छीनने के खतरे बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑन हेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में देश भर में 1318 नफरती भाषणों की घटनाएं दर्ज की गई, जो 2024 के मुकाबले 13% ज्यादा हैं और 2023 के मुकाबले लगभग दोगुनी हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल औसतन हर दिन 4 नफरती भाषण हुए। रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि नफरत अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक निरंतर और संगठित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है। बीबीसी से एक चर्चा में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा है कि ऐसा लगने लगा है कि नफरत कोई अपराध ही नहीं रहा, लेकिन इतिहास हमें चेतावनी देता है। नाजी जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार गैस चैम्बर से नहीं बल्कि नफरती भाषण से शुरू हुआ था। सवाल यही है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा देश में आगे गैस चैम्बर बनवाने की तैयारी में है? जरा सोचिएगा दोस्तों। तो आज हमारी राय में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।